ये लड़कियां जो एग्जाम सेंटर का गेट पकड़कर रो रही हैं ना, 2 मिनट लेट हो गई थी और एग्जाम सेंटर वालों ने इन लड़कियों को 2 मिनट लेट होने की वजह से एग्जाम सेंटर का गेट बंद कर देते हैं और इन लड़कियों को रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है देश के एजुकेशन सिस्टम पर। अगर आप इतने रूल्स और रेगुलेशन वाले हो तो नीट का पेपर लीक कैसे हो जाता है? अगर वो लीक हो जाता है तो उन 14 बच्चों का क्या जिन्होंने सुसाइड कर लिया? पेपर लीक होने की वजह से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज नीट का जो री एग्जाम चालू है ना, उसमें वो लोग पेपर देने नहीं बैठे क्योंकि वो लोग ये देश ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अगर आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, अगर मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है तो इस भारत देश में एक नियम और लागू होना चाहिए। भारत देश में जो भी कोई नेता या मंत्री जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसके बच्चे इसी देश में रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगर वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर विदेशों में भेजता है तो इसका मतलब है कि उसे भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये कोई गलत नहीं है। ऐसा कौन सा मंत्री है जिसकी खुद की बेटी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है? अगर वो अपने बच्चों को भारत नहीं पढ़ा सकता तो वो हम और आपके बच्चे के बारे में क्या सोचेगा कि 2 मिनट लेट होने की वजह से एग्जाम सेंटर का गेट बंद करवा देते हैं। मैं किसी पार्टी या किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस उस बातों का विरोध कर रही हूं कि जो बच्चे 2 मिनट लेट होने की वजह से एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी एंट्री कैंसिल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका रीजन कुछ और नहीं हो सकता? कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर देने के लिए घर से 2 घंटे 3 घंटे पहले निकलो। बच्चे, कोई भी बच्चा वो पेपर देने जाने से पहले 2 क्या 3 घंटे पहले निकलता है। उसे ये भी पता है कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचूंगा तो गेट के अंदर मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा पेपर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने क्या सोचा होगा कि ट्रैफिक लगी होगी या किसी नेता या मंत्री की गाड़ी जा रही हो या रैली निकली हो, ये सब भी तो बाधाएं आ सकती हैं। इस पर भी सवाल उठनी चाहिए कि जब बच्चों का पेपर हो तो उस समय चाहे कोई भी हो, कोई भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। उस समय जो रैली चल रही थी उसकी वजह से कितनी गाड़ियां, कितनी लंबी लाइन लगी थी, आप सबने देखा होगा, जिस वजह से ये बच्चे एग्जाम सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंच पाए। वो बाप किस तरह से फुट फुट कर रो रहा है आप सब वीडियो में साफ देख सकते हैं। बेटी भी रो रही है, बाप भी रो रही है। बाप कितनी मेहनत से एक एक रुपया जुटाकर अपनी बेटी को पढ़ाया होगा कि मेरी बेटी पेपर दे लेगी तो अच्छी नौकरी लग जाएगी और उससे उसका घर, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। एक बेटे के लिए एक बाप का सपना देखना कितना गलत है कितना सही आप सब खुद देख सकते हो। क्या एक बाप अपने बेटे के लिए सुनहरा सपना नहीं देख सकता, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 2 मिनट लेट होने की वजह से इन बच्चियों को एग्जाम सेंटर तक तो पहुंच गई लेकिन गेट के अंदर इनके एंट्री नहीं होती है। सोचिए कितने शर्म की बात है। जिस तरह से आप इतना रूल फॉलो करते हो, मैं आपसे बस एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि इतना रूल फॉलो, इतना सशक्त शासन होने के बावजूद भी नीट का पेपर कैसे लीक हो गया? उस समय जब एंट्री हो रही थी तो सबने देखा होगा कि कितने सशक्त शासन और कितने मतलब बेहतरीन तरीके से जांच हो रही थी, एक एक बच्चों को चेकिंग किया जा रहा था। फिर भी बच्चे पेपर देते हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। जब आप पेपर लीक होना नहीं रोक पाते तो इन मासूम बच्चियों को एंट्री गेट तक पहुंच जाती हैं तो फिर इनकी एंट्री कैंसिल क्यों हो जाती है? इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या ये सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।